अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। तो आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस वन की जगह आप लिख सकते हो वन क्यूब। तो बच्चों आप लोगों ने एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला पढ़ा है, उसको यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? अगर ए के ऊपर क्यूब हो और बी के ऊपर क्यूब हो तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे? आप इसको लिखेंगे ए माइनस बी, फिर आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले को आप ऐसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग यही करेंगे। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी रिजेंबल कर रहा है। जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप वन लिखेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब मतलब ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, है ना। फिर आपके पास आएगा ए स्क्वायर, मतलब एक्स के ऊपर आप स्क्वायर ले लें। ए बी एक्स और वन को मल्टीप्लाई करें, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब वन के ऊपर स्क्वायर ले लें, वन स्क्वायर। तो इसके बाद आपके पास आएगा एक्स माइनस वन, एक्स पावर टू एक्स प्लस वन स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है वन के। वन को आप 100 दफ़ा, लाख दफ़ा, जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो ये आपके पास आ गए फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसकी बारी है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप सस्पिशियस ना हो कि क्यूब आ रहा है ऊपर, तो क्यूब निकालना आसान था, फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से आप एक्स को कॉमन निकालेंगे, है ना। हम एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, एक कॉमन फैक्टर पहले से निकल आएगा। तो यहाँ पे दो एक्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे सिर्फ एक आएगा। अब यहाँ पे आप चाहें या ना चाहें, दोनों सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे फॉर्मूले के अलावा आप कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, है ना। आप मिडल टर्म तो ब्रेक कर नहीं सकते यहाँ पे, बाकी रूल्स आपके लिए हैं नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये इस तरह सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के तहत। तो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है आराम से। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर, ये देखिए पहला टर्म स्क्वायर में माइनस टू, फिर पहला टर्म आएगा ए, फिर दूसरा टर्म बी, फिर बी के ऊपर स्क्वायर। जब आप इसको बंद करेंगे तो आपके पास आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला बहुत आसान फार्मूला है। आप इसको बंद करेंगे तो आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा एक्स, इसको बंद करेंगे तो आपके पास आएगा ये सिस्टम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो और क्या करना है, इसको दो दफ़ा लिख लें बस। एक्स यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन एक दफ़ा, फिर एक्स माइनस वन, स्क्वायर मतलब दो दफ़ा लिख लें। तो ये आपके पास आ गया फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कलेक्ट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर आपके सामने है, देख लें आप, जब तक मैं लिख रहा हूँ ताकि आप देख लें। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन। यहाँ पे एक्स माइनस वन मौजूद है, यहाँ पे एक्स माइनस वन मौजूद है, दोनों आपके सामने हैं। तो ये आपके पास आ गए कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर की बारी है जी, नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से नॉन कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। और कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर में ये दोनों भी शामिल हैं, तो आप एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो इन सब को साथ में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ये बराबर है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के। तो बच्चों कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है एक्स माइनस वन, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो लिख लेते हैं एक्स पहले सबसे छोटा है, फिर लिख लेते हैं एक्स माइनस वन, फिर आप ये बड़ी वाली रकम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे आप फार्मूला नहीं लगा सकते। अब इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। एक्स को पहले लिख लेते हैं, ये दोनों सेम हैं तो इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। फैक्टराइज फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। एक्स को पहले लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया और ये लास्ट में, ये आपके पास आ गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है जो पूछा गया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एलसीएम निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस एट की जगह आप लिख सकते हैं टू क्यूब, है ना। देखें
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा आपके पास 8 हो जाएगा। तो ये 2 3 दफ़ा लिखा जा रहा है, तो इसकी जगह आप क्यूब लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो लिख लिया हम लोगों ने, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। देयरफॉर इस फार्मूले के तहत आप लोगों ने क्या करना है, ये जब इस तरह लिखा हो तो आप इन दोनों को एक दफ़ा माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद पहले वाले टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट वाला जो टर्म है ना उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये फार्मूले का ओपनिंग हो गया। यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलो बच्चों यूज़ करते हुए चलेंगे। x माइनस वाई मतलब a माइनस 2, कोई बड़ी बात नहीं सर, हो जाएगा। x के ऊपर स्क्वायर मतलब a के ऊपर स्क्वायर, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a, फिर उसके बाद लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, 4k। तो इसको मज़ीद आप मेरे ख्याल से तो ब्रेक नहीं कर सकते, यही आपका फैक्टर फॉर्म में। इसकी बारी है a स्क्वायर माइनस 4, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो आप ये लिख सकते हो। सो यहाँ पे बच्चों कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, देयरफॉर a, चलो इस तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर है, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो इन्हीं दोनों को एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे माइनस। तो ये आपके पास आ गया आंसर भाई, कितना मुश्किल है, फार्मूला यूज़ करना है आप लोगों ने। तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ से a माइनस 2, यहाँ से a माइनस 2, ये हो गया कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर की बारी है। नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहा है a प्लस 2, ये वाली रकम, फिर ये वाली रकम लिख लें, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। अब आप लोगों ने एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आपके लिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए, एलसीएम। इसके लिए आपको चाहिए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। तो फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस आपको पता है, इसको आप ऐसे लिखते हो, a स्क्वायर प्लस माइनस 4 और ये वाली रकम a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। तो बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।